रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो यार आज हमारा लेक्चर ई कॉमर्स पे होगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो। मोस्टली जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उसको आप थीम को एडिट करके यूज़ करते हो। लाइक आप कोई भी थीम अपलोड कर लेते हो और आप उसको एडिटिंग करके यूज़ कर लेते हो। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल स्क्रैच से ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे बना सकते हो। लाइक अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से बनाना सीख लेते हो तो फिर आप थीम को एडिट आराम से कर लोगे। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि जो मोस्टली बिल्डर यूज़ होता है वो डीबी होगा, विजुअल कंपोजर होगा या एलिमेंटोर होगा। तो अगर आपको वो यूज़ करना आता है तो फिर आप थीम को बड़े आराम से एडिट कर लोगे। तो मेन काम ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी को समझना है बजाय इसके कि आप थीम को एडिट कर लो। थीम को आप विद द टाइम सारे ही एडिट कर लोगे अगर आप अपने बिल्डर्स के ऊपर ग्रिप अच्छी कर लेते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम पेजेस में जाते हैं। जो पहले पेजेस हमने बनाए हुए थे उसको हम डेल मार देते हैं। हमने क्या किया जी कि हम एक काम करते हैं, हम अपनी जो डोमेन है उसको रीसेट कर देते हैं। सिर्फ एक मिनट। चलो जी, हमने अपनी डोमेन को रीसेट कर दिया। जी मैंने आपसे किसी वक्त बात की थी एसएसएल की। वो उनकी लॉगिन सिस्टम और डेटाबेस ही बताएंगे या सब कुछ बताऊंगा, देखते हैं अभी। तो मैंने आपसे बात की थी कि एसएसएल सर्टिफिकेट आया था, गूगल की नई अपडेट आई थी। बेशक कोई भी वेबसाइट हो उसके ऊपर अगर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपका इशू करता है। तो अभी आप अगर देख रहे हो टॉप पे तो लिखा है नॉन सिक्योर, नॉट सिक्योर सॉरी। तो ये गूगल की पॉलिसी है, अगर आप एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज नहीं करते हो तो आपकी वेबसाइट पे इनसिक्योर लिखा आएगा। और अगर आपकी वेबसाइट पे इनसिक्योर लिखा आएगा तो यूएस या कनाडा से आपकी ऑडियंस 100% कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि उसे पहले ही पता लग जाएगा यार इस वेबसाइट इनसिक्योर है तो मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, लेट्स सपोज मैं होम पेज बनाता हूँ। मैंने एक नया पेज बनाया जी होम पेज के नाम से। हम ट्राई करते हैं जी वन वन पेजर बना लेते हैं, सिर्फ वन पेजर ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी कर लेते हैं। मैंने इसे पब्लिश कर दिया। मैंने जाके अपने प्लगइन्स में गया, प्लगइन्स में इंस्टॉल प्लगइन में जाके पहले तो मैंने अपना डीबी को जो किया था वो मैंने एक्टिवेट किया। क्योंकि मैंने अभी रीसेट किया है तो जो सारे मेरे प्लगइन्स थे वो इनएक्टिवेट हो गए। उसके बाद अगर मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चलो जी नहीं है, उसके बाद मैं जाके अपना बस थीम एक्टिवेट कर लेता हूँ जो कि डीवी थीम है। बाकी जी ये भी मैंने एक्टिवेट कर लिया थीम। ये थीम मेरा एक्टिवेट होगा तो हमारे सामने एक वही जो स्क्रीन आती थी वही आ जाएगी अगर मैं सामने लेके जाता हूँ तो। ये मेरे सामने डीवी की स्क्रीन आ गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं फ्रंट पेज पे ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी ऐड करूँगा। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी के लिए सिर्फ मुझे एक मिनट दो, मैंने किसी ज़माने में सेव किया था, ये रहे। अब ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी के लिए आपके पास 2 से 3 पेजेस ऐसे होते हैं जो लाजमी होने चाहिए। यार आज लास्ट लेक्चर है 8 का, मुझे पता नहीं कितना कौन सा लेक्चर है। उसके अंदर एक आपका आता है कार्ट का पेज, देन आपका आता है चेकआउट का पेज, देन आपका आता है माई अकाउंट का पेज, देन आपका आता है ऑर्डर ट्रैकिंग का पेज। ऑर्डर ट्रैकिंग मेरे ख्याल से इतना लाजमी नहीं होता, जो उसके अंदर मेन चीज़ होती है वो आपका कार्ट का पेज होता है, देन आपका चेकआउट का होता है, देन आपका माई अकाउंट का होता है। तो अब आप करते क्या हो, आप थीम्स में जाते हो, थीम्स में जाने सॉरी आप प्लगइन्स में जाते हो, प्लगइन्स में जाके आप ऐड न्यू करोगे। ऐड न्यू करने के बाद वो कॉमर्स का प्लगइन होता है जो जिससे आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। वो कॉमर्स स्पेलिंग शायद मैं गलत लिखी है, देखते हैं। एक मिनट जरा, मैंने स्पेलिंग शायद गलत लिखी। डब्ल्यू डबल हो गया। अच्छा जी, अब ये प्लगइन आ गया। इसके अंदर आपके सामने जी के 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। आप सिर्फ अच्छा सॉरी, इंस्टॉल मैंने किया हुआ था, मैंने गलत इसको सिर्फ एक्टिवेट करना था। लेकिन चलो, ये प्लगइन है जिसको आप यूज़ करके ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो। मैंने अभी गलती से जरा इसको अपडेट कर दिया। इसको जाके बस एक्टिव करेंगे तो लेफ्ट बार के अंदर हमारी जो ये वो कॉमर्स की ऑप्शन आ जाएगी। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आप जो भी प्लगइन या कुछ भी इंस्टॉल करोगे उसकी ऑप्शन इधर लेफ्ट साइड पे आती जाएगी। यार ये टाइम लेगा अपडेट होते।
एक्चुअली इशू ये है कि नेट अपडेट किया है तो नीचे वाले पोर्शन में नेट है, भी ऊपर जो है वो नीचे वाले के सिग्नल आ रहे हैं, तो ऊपर का सेटअप करना भी टाइम लगना उसके लिए, तो मैं ऊपर बैठा हुआ था, नीचे मेहमान काफ़ी आए हुए थे। चलो जी, अपडेटेड हो गया। मैं प्लगइन्स में जाता हूँ, मैं अपने इंस्टॉल प्लगइन्स में जाता हूँ। इंस्टॉल प्लगइन में जाने के बाद मैं आज बस बियर कर लो, आज लास्ट क्लास है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से मौका ही नहीं मिलेगा। अमोनिया। यार ये आगे जाके देख ले कि स्ट्राइप भी पेमेंट मेथड होता है, जिस तरह पेपाल है इसी तरह स्ट्राइप होता है, इसी तरह एक और था, मुझे उसका शायद नाम भूल गया, स्ट्राइप था और इस तरह के दो और पेमेंट मेथड थे। अच्छा, मैं इधर से आता हूँ, ये मेरे इंस्टॉल प्लगइन आगे, मैं इधर से जाके देखता हूँ जी वो कॉमर्स, मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। ये मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब ये एक जनरल सा सेटअप आ गया जी वो कॉमर्स का, कि आप इसको कैसे, वो आपसे क्वेश्चन पूछता जाएगा, आप सिंपली आंसर करते जाओ। लाइक अब वो पूछ रहा है आपकी लोकेशन क्या है, ये ऐड करना लाजमी नहीं है। लाइक आप इसको नीचे अगर आप आते हो तो इधर से आप आके नोट राइट नाउ भी कर सकते हो, लेकिन बजाय इसके बाद में जाके खुद ऐड करोगे, उससे बेहतर है आप इस तरह खुद ही इधर से ऐड करते जाओ। लाइक लेट्स सपोज अगर आपका स्टोर यूके में, कहते हो यूके में, इधर आपने ब्ला 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 एड्रेस लिख दिया, एड्रेस टू लिख दिया, इधर सिटी में एक काम करता हूँ मैं, ऊपर जाके पाकिस्तान कर देता हूँ ताकि ये पाकिस्तान आ गया। देन मैंने इधर लाहौर लिख दिया, देन मैंने इधर अपनी स्टेट चूज कर ली जो कि पंजाब है, और देन मैंने जिप कोड लिख दिया 54000। करेंसी अब वो मुझसे पूछ रहा है कौन सी रखो जी, मैं कहता हूँ यार चलो हम अगर लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तान में ही ऑपरेट कर रहे हो तो देन आप पाकिस्तानी रुपी कर सकते हो, पाकिस्तानी रुपी कर दिया। अब वो पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डू यू वांट टू डू यू प्लान टू सेल। अब जो मोस्टली आप लोकल मार्केट में प्रोडक्ट सेल करते हो, इवन या फिर ड्रॉप शिपिंग के जो भी स्टोर्स होते हैं, उसके अंदर आपका डिजिटल प्रोडक्ट नहीं होता। डिजिटल प्रोडक्ट क्या, लाइक ई बुक हो गया, कवर्स हो गए, फोटोज होगी, तो आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो। अगर लेट्स सपोज आप सेल कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि आई विल सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। अगर दोनों करें तो दोनों चूज कर सकते हो, मोस्टली जो आप करोगे वो फिजिकल प्रोडक्ट्स करोगे। लाइक मेरे ख्याल से सर हैदर काजी की क्लास में काफी बच्चे तो वो आजकल काफी पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं, इसकी टी शर्ट्स की कर रहे होते हैं, उसके अलावा वुमेन ड्रेसेस की कर रहे होते हैं, तो वो फिजिकल प्रोडक्ट्स में आती है सारी। उसके अलावा आई विल ऑल्सो बी सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस इन पर्सन, इसको छोड़ दो, आप देते हो लेट्स गो। अब आगे आ गया पेमेंट मेथड। अब इसके अंदर वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा पेमेंट मेथड ऐड करना है। तो इसके अंदर अब जो मोस्टली इंटरनेशनली यूज होते हैं वो होते हैं पेपाल, स्ट्राइप, उसके अलावा एक और था मुझे उसका नाम भूल गया। उसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में होता है वो मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी होता है। ऑनलाइन जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर आपका कैश ऑन डिलीवरी नहीं यूज होता है। अब देखना आप जरा वॉइस ठीक होगी होगी। अब ठीक है, जल्दी से कमेंट करना जरा। आवाज ठीक है अब यार, कोई बंदा कमेंट कर देता है जल्दी से। जी जी सर, वॉइस आपकी ठीक है, कंटिन्यू करें। चले ठीक है। तो अब ये आपके सामने आ गया जी कि आपने जी बिल्कुल सर, वॉइस क्लियर पेमेंट, है आपकी। चले गुड, आपने पेमेंट मेथड कौन सा चूज करना है। तो उसके अंदर जो मोस्टली हम पाकिस्तान में लेके चलते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी लेके चलते हैं, या फिर अगर आप, अब मसला बड़ा किस जगह पे आता है, अगर मैं बैग जाता हूँ अंदर से, तो मैंने जाके पहले अपनी लोकेशन पाकिस्तान चूज कर ली थी। अगर मैं अपनी लोकेशन पाकिस्तान चूज नहीं करता, मैं कोई और चूज करता, तो वो पेमेंट मेथड की मुझे और भी ऑप्शन देता। एक मिनट जरा, बस हो रहा है यार लोड, आज बेयर कर लो, एक्सट्रीमली सॉरी आज के लिए। तो ये अब मुझसे पेमेंट मेथड पूछ रहा है, कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम ऑफलाइन कस्टमर्स। अब
ये मुझे ये 3 ऑप्शंस क्यों दे रहा है? क्योंकि आपका जो पाकिस्तान है उसके अंदर ऑप्शंस ये आ रही हैं, एडिशनल पेमेंट मेथड। लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये कैश ऑन डिलीवरी दे रहा है। उसके अलावा चेक चेक पेमेंट है। चेक पेमेंट क्या है? चेक के थ्रू आप पेमेंट, सिंपल ऑफलाइन गेटवे दैट लेट्स यू एक्सेप्ट अ चेक एज अ मेथड ऑफ पेमेंट। तो इससे आप उसको कर सकते हो। देन आपका बैंक ट्रांसफर है, तो ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मुझे यही शो कर रहा है। अगर मैं यूके यूएस वगैरह चूज करूंगा तो वो मुझे पेपाल की ऑप्शन भी देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कैश ऑन डिलीवरी करके ओके किया, कंटिन्यू किया। अब इधर आ गया जी कि वो मुझसे पूछ रहा है कि शिपिंग कॉस्ट क्या होगी। तो उसके अंदर क्या चीज है जी कि आप लेट्स नोट कवर अदर जोन। अब एक तो पाकिस्तान के अंदर है, शिपिंग लाजमी नहीं कि आपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ही अपने प्रोडक्ट को भेजना है। आप एक ही कंट्री के अंदर भी, लाइक पाकिस्तान के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह शिप कर रहे हो, तो उसके अंदर वो पूछ रहा है कि फ्री शिपिंग करोगे या फिर फ्लैट रेट करोगे। अब लेट्स सपोज एक बंदा पाकिस्तान में सेल कर रहा है, और पाकिस्तान में सेल करने के ऊपर उसकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट $5 200 रुपीज आती है जी, शिपिंग कॉस्ट। तो अब मैंने क्या कर दिया जी कि मैंने कर दिया कि फ्लैट रेट का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स आपका रेट वेरी नहीं करेगा। लाइक अगर आपका लेट्स सपोज 5 kg का प्रोडक्ट है, 10 kg का है, 20 kg का, जितने भी आपका प्रोडक्ट जितना भी लार्ज साइज का हो या स्मॉल साइज का हो, आपका जो रेट है वो वेरी नहीं करेगा। तो इसका मतलब फ्लैट रेट का इशू, इसका मतलब ये। और फ्री शिपिंग का तो आपको मैंने बता दिया कि टोटली फ्री शिपिंग होगी। उसके अलावा वो कह रहा है लोकेशन नोट कवर्ड बाय योर अदर जोन। अब इसके अंदर क्या आ रहा है जी कि अगर लेट्स सपोज अगर आप बाय शिप करते हो आप किसी और कंट्री में, तो आप इधर फ्री शिपिंग भी कर सकते हो। आप फ्लैट रेट, अब वो आपकी अपनी मर्जी, अकॉर्डिंग टू आपकी जो डिटेल रिसर्च होगी कि यार मेरा इतने का प्रोडक्ट है, जो मुझे कॉस्ट मार्केट से पड़ी है, उसके अलावा जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो मेरी इतनी है, और जो मेरा शिपिंग कॉस्ट है वो मेरी इतनी है। उसके बाद जब आप उस प्रोडक्ट को सेल करोगे तो डेफिनेटली जो आपकी कंबाइंड कॉस्ट है उससे तो ज़्यादा ही होगी आपकी सेलिंग कॉस्ट। तो आपने ये शिपिंग रेट को खुद एडजस्ट करना होता है। उसके अलावा ये आपके सामने आ रहा है कि सेट अप फिक्स्ड प्राइस फॉर कवर शिपिंग कॉस्ट। मैं इसे ऑफ भी कर सकता हूँ, मैं इसे ऑन भी कर सकता हूँ। तो इधर से मैं आगे जाता हूँ जी कि ये मुझसे पूछ रहा है कि यू विल यूज, आप कौन सा यूनिट यूज करोगे अपने प्रोडक्ट के लिए, किलोग्राम्स, ग्राम्स, पाउंड, ऑन्सेस, जो भी आप यूज कर लो। और उसके अलावा जरिए देखते हैं अभी। तो उसके अलावा आप ये अपना ये चूज कर सकते हो कि सेंटी में, मिली में, फॉर अ प्रोडक्ट वेट। आप उसकी डायमेंशन इस तरह चूज कर सकते हो। मैं कहता हूँ जी इधर भी मैंने फ्लेट रेट रख दिया, 500 रख दिया, मैंने कंटिन्यू किया। अब ये मेल सिम का शायद काफी को पता होगा। मेल सिम क्या होती है कि एक यूजर लेट्स सपोज अगर आपके पास आके अपनी डिटेल्स एंटर कर देता है, तो मेल सिम में उसकी डिटेल्स जाके स्टोर हो जाएगी। लाइक या काइंड ऑफ ईमेल कैप्चरिंग होती है कि पाकिस्तान में तो चीज़ इतनी नहीं होती, लेकिन अगर आपने कभी नोट किया हो तो आप दराज से अगर कोई चीज़ या प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो वो आपको बार बार कांटेक्ट करते हैं। लाइक कोई भी इवेंट आया, 20% ऑफ सेल, 30% ऑफ सेल, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करते हैं? वो थ्रू जो ईमेल कैप्चरिंग फॉर्म्स होते हैं उनके थ्रू करते हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैंने एक कॉन्टेक्ट फॉर्म एंटर कर दिया, अगर मैं आपको कोई एग्जांपल कौन सी दिखाऊं। हाँ, अब लेट्स सपोज अगर ये वेबसाइट है, इसके अंदर मैंने अपनी अगर एक ईमेल फॉर्म एंटर कर दिया जिससे मैं लोगों की ईमेल कैप्चर कर सकता हूँ। इसके अंदर दो चीज़ें हैं। या तो अगर आपको कोई बंदा मेल करता है तो वो आपके जो आपने ईमेल एड्रेस अपना ऐड किया है वो उस पे जाएगी। लेकिन अगर किसी बंदे ने डीवी सही तरह यूज किया, मैंने जो आपको बताया था, तो उसके अंदर एक होता है ईमेल कैप्चर की ऑप्शन। उसके अंदर वो आपसे पूछता है कि आपने ऑटो रिस्पॉन्डर कौन सा चूज करना है। तो उसके अंदर आपकी ये मेल चिम की ऑप्शन भी होती है। तो अगर कोई बंदा इस जगह पे अपनी डिटेल्स फिल करेगा तो बजाय वो आपके ईमेल पे जाए, वो आपके मेल चिम पे जाएगी। अब मेल चिम पे वो ऑटो रिस्पॉन्डर आप उसको ऐसा यूज कर सकते हो कि उसके अंदर वो डिटेल्स आती जाएंगी। एक बंदे की मेल आ गई, दूसरे की मेल स्टोर होगी, इस तरह मेल एड्रेस सारों के स्टोर हो जाएंगे। तो अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार दराज के पास इस तरह मिलियन ऑफ पीपल के ईमेल एड्रेसेस होंगे। तो हम सपोज करते हैं कि 14 अगस्त आती है, उनकी 50% ऑफ सेल चल रही है। तो आपको टेक्स्ट भी आता है, आपको मेल भी आती है। वो मेल किस तरह आती है कि वो जाके हर बंदे को इंडिविजुअली मेल नहीं करते,
वो सिंपली जाके मेलचिम्प के अंदर या कोई भी ऐसा ऑटो रिस्पॉन्डर जिसके अंदर AUEBER यूबर एक और नेम है जो बड़ा बड़ा नाम है, मेलचिम्प आपका नाम है, इसका काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म है, तो वो जाके ऑटो रिस्पॉन्ड करते हैं आपको। तो आप इधर मेलचिम्प की डिटेल एंटर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने कंटिन्यू किया। अब ये आ गया एक्टिव। जेटपैक का सारों को पता होगा, अगर किसी बंदे को नहीं पता तो जेटपैक जो है वो आपके स्टेटिस्टिक्स को मेयर करता है। आप गूगल एनालिटिक्स को भी यूज कर सकते हो उसके लिए, और जो मैं प्रेफर करता हूँ वो गूगल एनालिटिक्स बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है। उसके अलावा काफ़ी पेड सर्विसेज भी आती हैं जो एनालिटिक्स को मेयर करती हैं। मैंने कंटिन्यू विद जेटपैक किया और रेडी मेरा वू कॉमर्स का जो सेटअप था वो रेडी हो गया। हो जा भाई। कम ऑन यार। यार 2 मिनट वेट कर लो, एक्सट्रीमली सॉरी यार जितना आपको बियर करना पड़ा। आज ही कनेक्शन चेंज हुआ है तो ऊपर वाले पोर्शन में कनेक्शन एट द मोमेंट नहीं है, सिर्फ इशू ये। स्टूडेंट्स मैं आपसे एक न्यू क्लास का लिंक भी शेयर कर रही हूँ नेक्स्ट क्लास का, तो वो भी आप लोग सेव कर दीजिएगा। ओके। उमर मुबीन सर की कौन कौन क्लास अटेंड कर रहा है? उन्होंने भी आपको ई कॉमर्स बड़ी डिटेल में पढ़ाया होगा। ये जेट पैक पे आ गया यार, इसे यूज नहीं करना, इसे बैक करते हैं। उमर मुबीन सर की कौन कौन सा बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है? कंटिन्यू विद जेट पैक नहीं करना है यार, बस ठीक है। अब ये जेट पैक अटैच करने का कह रहा है कि स्किप कर लें, ठीक है। वो स्किप की ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ यार, वो नजर नहीं आ रही। अच्छा ये स्किप दिस स्टेप है, ठीक है सॉरी। अच्छा जी अब ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर आप अपना बेशक टिप्स गाइड, अगर आप अपनी ईमेल एंटर कर देते हो तो वो आपको टिप गाइड दे देगा। अगर आप नहीं करते हो तो ऐसे ही आपको बार बार तंग करेगा, तो ना ही दो तो बेहतर। अब अगला स्टेप क्या है जी? क्रिएट सम प्रोडक्ट ब्ला ब्ला ब्ला, तो हम इसे छोड़ते हैं, हम सीधे जाते हैं विजिट डैशबोर्ड। अच्छा जी अब ये हमारा आ गया डैशबोर्ड। अब मैंने आपको बताया था कि यार आप कोई भी प्लगइन ऐड करोगे तो वो आपका लेफ्ट साइड पे आपका आ जाएगा। अब इधर मेरा वू कॉमर्स आ गया इधर मेरे प्रोडक्ट्स आ गए। अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि यार होता क्या है कि लेट्स सपोज अगर आप एक प्रोडक्ट को, आप एक कैटेगरी के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, लाइक सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, तो आप उसकी सब कैटेगरीज बना सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेट्स सपोज नहीं भी कर रहे हो, आप मल्टीपल कैटेगरीज को टारगेट कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, आप होम एंड अप्लायंसेस कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह काफी ज्यादा कैटेगरीज बन जाएगी। तो आप मल्टीपल कैटेगरीज को भी ऑपरेट कर सकते हो। अब मैं जैसे पहले जाता हूँ वू कॉमर्स में, पहले थोड़ा सा इस वू कॉमर्स को एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने एट द मोमेंट अभी तक जितने भी ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट किए वो मैंने किसी के लिए किए हैं, तो इसलिए मुझे उस चीज़ का इतना आइडिया नहीं कि आप ऑर्डर्स कैसे ले सकते हो। डेफिनेटली वो तो इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसके अंदर अगर आपने उमर मुबीन सर की देखी हो क्लास, तो उसके अंदर उन्होंने मेरे ख्याल से आपको, मैंने भी उनकी क्लासेस अटेंड की थी, उन्होंने आपको लाइव स्टोर्स दिखाए थे। हम एक काम करते हैं, हम जाके पहले प्रोडक्ट ऐड करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हम इसको वू कॉमर्स को आके देखेंगे। मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट्स में चला जाता हूँ मैं। 2 से 3 पिक्चर्स मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने, लेट्स सपोज मेरे प्रोडक्ट से मैं कहता हूँ जी बाइक ग्लव्स, एक प्रोडक्ट ये आ गया, 1 2 3। उसके अलावा मैं कर लेता हूँ बेस्ट मोटो जीपी हेलमेट्स, इसके अंदर ये आ गया, इसके अंदर ये आ गया, देन हम कहते हैं जी ये भी आ गया।
ये 2 प्रोडक्ट्स हो गए। देन मैं एक और कर लेता हूँ, क्या किया जाए, कुछ भी कर लेते हैं यार। मैं कहता हूँ बेस्ट सोकर, नहीं हाँ, CR7 सोकर शूज, समथिंग इस तरह कर लेते हैं। तो ये मेरे पास पिक्चर्स गंदी सी डाउनलोड करनी पड़नी आज तो यार। तो एक मेरे पास ये पिक्चर आ गई, सेव इमेजेस, डाउनलोड में जाके इमेज प्रोडक्ट 1 सेव कर लो। मैं इमेजेस इस पे सेव कर रहा हूँ, आपके पास अपने प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी। इस पे जाता हूँ, ये मैं करता हूँ सेव इमेजेस प्रोडक्ट 2, हेलमेट्स में गया, सेव इमेजेस प्रोडक्ट 3 आ गया, और देन मैं लास्ट पे गया जी, तो ये CR7 के शूज़ आ गए, ये अच्छे हैं। तो इसे मैं कर लेता हूँ प्रोडक्ट 4। चलो जी, हमारे 4 प्रोडक्ट सेव हो गए। मैं इसको जाके क्लोज करता हूँ सारों को जो मैंने ओपन किए थे। अब मैं आता हूँ जी इधर अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब इसके अंदर अगर किसी बच्चे ने ब्लॉग वाला लेक्चर लिया था तो उसको आइडिया होगा कि कैटेगरीज को आपने किस तरह ऑपरेट करना है। अगर आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज है, आप पहले कैटेगरीज में आ जाओ। कैटेगरीज में आने के बाद आप सिंपल अपनी पहली क्रिएट कर लो। मैं कहता हूँ पहली मेरी कैटेगरी है फुटबॉल। स्लग छोड़ देते हैं, जो डिस्क्रिप्शन ब्ला 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 जो भी ऐड कर दोगे। डिस्प्ले टाइप बोथ, चलो इसे मैं कहता हूँ थंबनेल। आप अपलोड करना चाहो तो कर ले, तो आपकी मर्जी है। मैंने ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। ये मेरे पास फुटबॉल की कैटेगरी आ गई। सेकंड मैंने ग्लव्स की है, तो मैं कह देता हूँ बाइक एसेसरीज कह देते हैं, लेट्स सपोज बाइक क्लोथिंग कह देते हैं। ये मैंने बाइक क्लोथिंग ऐड कर दिया, ब्ला 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 ब्ला। इसे मैंने ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। अब तीसरी मैंने की जी, हेलमेट की थी, उसे मैं बाइक चलो बाइक एसेसरीज कर लेते हैं उसे। चलो जी, बाइक एसेसरीज की भी एक कैटेगरी क्रिएट होगी। अब मेरे पास 3 कैटेगरीज आ गई। एक मेरे पास बाइक एसेसरीज की आ गई, एक मेरे पास आ गई जी किसकी, बाइक क्लोथिंग की आ गई, मेरे पास फुटबॉल की आ गई। मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स में गया, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट किया। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स की कोई एक्सेल की फाइल है तो आप इसके थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम CSV फाइल से। मैं 1 मिनट यार लिंक सेव कर लूँ सेकंड मीटिंग का। तो ये अब मेरे पास आ गया कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को कैसे क्रिएट करूंगा। 1 मिनट जरा, अच्छा जी। तो आप प्रोडक्ट नेम अपना लिख सकते हो। यार नेट काफी डिस्टर्ब कर, अच्छा जी। अब पहला मेरे पास प्रोडक्ट्स जो थे वो थे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ग्लव्स थे, हेलमेट था, और शूज थे। मैं कहता हूँ कंपनी का कोई नाम पता हो यार, होंडा कर लेते हैं, होंडा एटलस टॉप, जो भी आपका नेम होगा वो आपका प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। ग्लव, ठीक है, पेयर ऑफ ग्लव्स, लेट्स सपोज ये कर लेते हैं। देन उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई। देन आप इधर आके चूज कर सकते हो ग्रुप प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट वो होता है जिसकी प्राइस चेंज होती रहती है। ये वो चीजें जिसको आप करोगे तो आपको समझ आएगी, सब बताने से समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बता दूंगा कि कैसे क्रिएट हो सकती है। सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट। एफिलिएट प्रोडक्ट वो होता है कि आप किसी का प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे प्रमोट कर रहे हो, आप उसका वैसे मोस्टली आप अपनी वेबसाइट पे इस तरह प्रमोट नहीं करते हो, आप अपना एक लैंडिंग पेज बना लेते हो, वन पेजर बना लेते हो, उसके थ्रू प्रमोट कर लेते हो। लेकिन ये आपको ये भी ऑप्शन दे रहा है। मैं कहता हूँ सिंपल प्रोडक्ट है मेरा। 1 मिनट जरा यार, इधर मैंने उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख दी। अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट होगा तो आप डाउनलोडेबल पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो वर्चुअल पे, ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है जी। उसके बाद अब इधर आप उसकी प्राइस लिखोगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 500 रुपीज प्राइस है, सेल प्राइस
आप क्या कर सकते हो, आप कहते हो कि यार ये 500 का प्रोडक्ट है, मैं 400 का बेच रहा हूँ, 100 की सेल लगी हुई है, 400 कर दिया। इन्वेंट्री आ गई, इन्वेंट्री में आता है उसके कितने यूनिट्स है, इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, या ऑन बैक ऑर्डर है। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, इन स्टॉक है तो आप लिख सकते हो उसके पास आपके कितने यूनिट्स पड़े हो, आप इधर लिखो, सॉरी आप इधर यूनिट्स लिख सकते हो। शिपिंग आ जाती है, उसका वेट कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, उसकी शिपिंग क्लास आप डिफाइन करोगे, वो मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है। लिंक प्रोडक्ट्स को क्या हो गया, लेट्स सपोज अगर आप ग्लव सेल कर रहे हो, ग्लव सेल करने के बाद आप क्या करते हो जी के बाइक के शूज सेल करते हो, बाइक की जैकेट सेल करते हो, तो आप उसको लिंक प्रोडक्ट्स में कर सकते हो। अब मैंने इधर उसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दी, डिस्क्रिप्शन में ऐड करने के बाद मैंने इधर जाके उसकी कैटेगरी चूज की। अब ये बाइक क्लोथिंग में आता है, बाइक क्लोथिंग में करने के बाद मैंने प्रोडक्ट के टैग्स, जिस तरह आपने ब्लॉग बनाया था सेम वही चीज आपने टैग्स लिख दिए, इसके 1 2 3 टैग्स लिखने के बाद आपने, एक मिनट जरा यार, टैग्स लिखने के बाद आपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड की। मैंने इधर से इमेज अपलोड की तो ग्लव्स थे, मैंने कह दिया जी ये ग्लव्स है। अब आप एक इमेज भी अपलोड कर सकते हो, आप मल्टीपल गैलरी की फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हो। मैंने इधर प्रोडक्ट इमेज एक अपलोड की, नीचे ऑप्शन आ रही है प्रोडक्ट गैलरी की, मैं गैलरी भी अपलोड कर सकता हूँ। मैं अपलोड फाइल्स में जाके 2 इमेजेस अपलोड कर सक देता हूँ, 1 और 2, ये 2 इमेजेस अपलोड होगी। एक मिनट जरा यार, चलो जी अब दो दो इमेजेस अपलोड होगी। मैंने ऐड टू गैलरी कर दिए 2 इमेजेस। इस तरह आप एक प्रोडक्ट के लेट्स सपोज आपके पास मल्टीपल इमेजेस है तो आप उसको मल्टीपल इमेजेस के साथ भी यूज कर सकते हो। आगे बात आती है, आपने इस प्रोडक्ट को पब्लिश किया, एक मिनट जरा किधर से पब्लिश, हाँ, आपने इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर दिया। टाइम ले रहा है, बस 2 मिनट वेट कर लो। ये अब जी मेरा प्रोडक्ट पब्लिश हो गया, ओपन होने में जरा थोड़ा टाइम ले रहा है, 2 मिनट वेट कर लो। उसकी मैंने प्राइस लिख दी, ईच एंड एवरीथिंग, मैंने इन्वेंट्री लिख दी, मैंने शिपिंग बता दी, उसका वेट इतना है, ब्ला ब्ला ब्ला, आप जो भी उसको यूज कर सकते हो। देन ये सब कुछ करने के बाद मैं जाता हूँ, यार नेट इशू कर रहा है, एक मिनट बस यार। अच्छा जी, ये आपका एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। मैं कहता हूँ यार एक और, हम ये करते हैं, हम मल्टीपल कैटेगरीज बनाने के बजाय हम एक ही कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो तो आप उनको कैसे शो करवा सकते हो। मैं कहता हूँ जी अगला हमने जो डाउनलोड किया था वो बाइक हेलमेट कह देते हैं, बाइक हेलमेट्स। ये डिस्क्रिप्शन में 2 प्रोडक्ट्स में बस अपलोड करूंगा, नेट का इशू इसलिए मल्टीपल नहीं कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके अलावा सेल, सॉरी, इसकी रेगुलर प्राइस मैं कर देता हूँ 1200। देन में सेल प्राइस आपकी आ जाएगी, जो भी आते हैं यार, इसे हम 800 कर लेते हैं। इन्वेंट्री आ जाएगी, कितने यूनिट्स पड़े, मैं कहता हूँ 50 यूनिट्स पड़े हुए। शिपिंग कॉस्ट, वेट आ जाएगा 50 kg, लेंथ आपकी जो भी होगी, जो भी आप इसे चूज कर सकते हो, ठीक है। लिंक प्रोडक्ट मैंने कोई नहीं किया, इधर मैंने प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर दी, और मैंने जैसे प्रोडक्ट इमेज में जाके प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर दी। ये आ गई मेरे पास इमेज, इमेज अपलोड हो रही है यार। तो ये मेरे पास एक और आ गया, मैंने इसके अंदर कैटेगरीज, पहले मैं बाइक एसेसरीज चूज कर सकता हूँ, चलो बाइक एसेसरीज कर लेते हैं, और मैंने इधर जाके इसे पब्लिश कर दिया। और लास्ट हम प्रोडक्ट बस ऐड करते हैं, देन हम इसकी डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे। अभी सिर्फ हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए, लेकिन मैंने आपको लेस देन 1 मिनट रह गया यार, नेक्स्ट नेक्स्ट पे ज्वाइन करना पड़ेगा। एक मैंने और प्रोडक्ट कर दिया ऐड, जब तक ये नेक्स्ट लिंक में जाएगा मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर लूंगा आपके साथ। ये मेरे पास आ गया, CR7, CR, एक मिनट जरा, ये CR7 शूज आ गया।
ये भी इसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन आ गई। इसके अंदर मैं कहता हूँ 5000 के शूज़ हैं, 4000 आ जाएगा। इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी आपकी जो भी आ गई, 50 कॉस्ट नहीं, सॉरी, ये इन्वेंट्री आपकी, शिपिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप इसको ऐड कर सकते हो। अगेन एंड अगेन दोबारा चीज़ें रिपीट हो रही हैं। मैंने प्रोडक्ट इमेज अपलोड की है, ये मैंने प्रोडक्ट इमेज अपलोड कर दी। अब मेरे पास 3 प्रोडक्ट अपलोड हो गए, तीनों डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर है।